पुराना घड़ी सबूत के तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंची। यह एक भारी पीतल का पेंडुलम घड़ी था जिसका कांच टूटा हुआ था, लेकिन हाथ अभी भी टिक रहे थे, स्थिर, जिद्दी। कांस्टेबल रॉय ने इसे लॉग इन किया, केस नंबर नोट किया। 3 लोगों का एक परिवार अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया। जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं, कोई जहर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस चुप्पी। एकमात्र असामान्य बात, घड़ी बिल्कुल 2:17 बजे रुक गई थी, लेकिन जब अधिकारियों ने इसे इकट्ठा किया तो यह फिर से टिकने लगी। रॉय अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने घड़ी को रिकॉर्ड रूम में एक शेल्फ पर रखा, धूल भरी फाइलों और भूले हुए मामलों के बीच। फिर भी उस रात जब उसने देर तक काम किया तो उसने कुछ अजीब देखा। ठीक 2:17 पूर्वाह्न पर घड़ी रुक गई। धीमी नहीं हुई, छूटी नहीं, रुक गई। सेकंड का कांटा बीच में ही जम गया। रॉय ने माथा सिकोड़ा, हल्के से कांच पर थपथपाया। कुछ नहीं। फिर ठीक 1 मिनट बाद 2:18 यह फिर से शुरू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने इसे हंसकर टाल दिया। सस्ता तंत्र, उसने बुदबुदाया। लेकिन अगली रात वही हुआ, और अगली। जिज्ञासा बेचैनी में बदल गई जब रॉय ने फिर से केस फाइल की जांच की। शव परीक्षण रिपोर्टों में तीनों पीड़ितों की मृत्यु का समय अनुमानित किया गया, लगभग 2:17 पूर्वाह्न। उन सभी का ठीक उसी मिनट पर। उसने आसपास पूछा। एक वरिष्ठ अधिकारी चुप हो गया और कहा, वह घड़ी, जब हमने घर में प्रवेश किया तो वह चल नहीं रही थी। हमें लगा था कि यह मृत्यु के समय रुक गया था, लेकिन अब यह काम करता है। रॉय ने जोर दिया। अधिकारी ने अपना सिर हिलाया। तो इसे अपने पास मत रखो। रॉय ने नहीं सुना। इसके बजाय वह घड़ी घर ले गया। उस रात नींद आसानी से नहीं आई। टिक-टिक ने उसके छोटे से अपार्टमेंट को भर दिया, जितना उसे होना चाहिए था उससे तेज। पेंडुलम का हर झूला महसूस हुआ, जानबूझकर देख रहा है। रात के 2:16 बजे रॉय बिस्तर पर उठा, कमरे में घड़ी को घूर रहा था। टिक टिक टिक। 2:17 घड़ी रुक गई, और इसी तरह आवाज भी। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। घना दमघोंटू। रॉय ने अपनी सांस रोक ली। फिर उसने इसे सुना, घड़ी से नहीं, उसके पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट, परतदार, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। समय रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दिल धड़क रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा गलत लग रही थी, ठंडा, दबाव। फिर टिक, घड़ी फिर से चलने लगी। 2:18 फुसफुसाहट गायब हो गई। रॉय बिल्कुल भी नहीं सोया। अगली सुबह उसने घड़ी को वापस एक सबूत बॉक्स में पैक किया। अब उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने इसे स्टेशन पर लौटा दिया, इसे वापस शेल्फ पर धकेल दिया। लेकिन कुछ बदल गया था, क्योंकि उस रात ठीक 2:17 पूर्वाह्न पर रॉय के अपार्टमेंट के पड़ोसियों ने अचानक दिल दहला देने वाली चुप्पी सुनी। इसके बाद धीमी फुसफुसाहट हुई। 3 दिन बाद खराट ईक खरती कांस्टेबल रॉय ड्यूटी पर नहीं आया। उन्होंने उसे उसके अपार्टमेंट में पाया। संघर्ष के कोई संकेत नहीं, मौत का कोई कारण नहीं, बस चुप्पी। और उसकी दीवार पर एक सस्ता प्लास्टिक का घड़ी रुक गई, ठीक 2:17 पूर्वाह्न पर।